प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। और प्यारे साथियों, इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे लगातार पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और पहला क्वेश्चन है हमारा कला संस्कृति का। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? और प्यारे साथियों, इसके राइट आंसर की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बता दूं, जला गीत वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा गाया जाता है प्यारे साथियों? तो ये वधू पक्ष की स्त्री की सहेलियों के द्वारा क्या किया जाता है प्यारे साथियों? गाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न जो हैं सही निकले। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है, ये किसका कथन है? क्या लोकगीत लोगों की भाषा है और ये हमारी संस्कृति के संरक्षक है, ये किसका कथन है प्यारे साथियों? तो आपको मैं बता दूं, ये कथन है हमारे महात्मा गांधी का। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखो। क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्रश्न है, होलार राजस्थानी लोकगीत जो कि किस अवसर पर गाया जाता है? होलार जो कि राजस्थानी लोकगीत है, ये किस अवसर पर गाया जाता है प्यारे साथियों? तो आपके शिशु का जन्म होने पर कौन सा गीत गाया जाता है? होलार। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो प्यारे साथियों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी जो गायकी है जो कि लोक गायक की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है प्यारे साथियों? तो आपको ध्यान रखना है कि वो ध्रुपद है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखो। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? मरुभूमि के लोकगीत उसकी किस भावना के परिचायक है प्यारे साथियों? तो आपको ध्यान रखना है कि वह उमंग के भी है, वियोग के भी है, हृदय पीड़ा के भी हैं, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन यानी कि सभी क्या होने वाले हैं? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाले हैं, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखो प्यारे साथियों। प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में झोरावा गीत हैं। राजस्थान में झोरावा की अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे साथियों, तो झोरावा क्या है जो कि पति की याद में गाया जाता है? एक प्रकार का क्या है प्यारे साथियों? विरह गीत है। ठीक है, क्या है झोरावा? एक प्रकार का विरह गीत है। और पहला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है प्यारे साथियों? तो आपको ध्यान रखना है कि कथक हमारा क्या है प्यारे साथियों? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्यारे साथियों। प्रश्न है हमारा, पटेलिया, बिछियो, लालर और माचर। पटेलिया, बिछियो, लालर और माचर, ये सब क्या हैं प्यारे साथियों? तो ये हमारे क्या है? ये आपके मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। क्या हैं प्यारे साथियों? ये हमारे मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। और पहला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है प्यारे साथियों? ध्यान रखना है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत कब गाया जाता है प्यारे साथियों? तो आपको ध्यान रखना है कि ससुराल में जवाई के आगमन पर, ध्यान रखना, ससुराल में जवाई के आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है प्यारे साथियों? पावना गीत गाया जाता है। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्यारे साथियों। क्या प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है प्यारे साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बपंग है, बपंग सब जानते हैं। बपंग क्या है प्यारे साथियों, ये आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं। क्या है प्यारे साथियों, तत्व वाद्य यंत्र हैं। और पहला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बपंग क्या है, तत्व वाद्य यंत्र, न कि सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तत्व वाद्य यंत्र की प्यारे साथियों, तो आपका बपंग क्या होने वाला है, हमारा तत्व वाद्य यंत्र। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्यारे साथियों। प्रश्न है हमारा शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है। शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है प्यारे साथियों। तो आपके ये सुशिर वाद्य यंत्रों से संबंधित है। किससे, सुशिर वाद्य यंत्रों से। पहला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, शहनाई को हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, फूंक मारकर बजाते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 13 क्या प्रश्न है। प्रश्न है हमारा प्यारे साथियों, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है। वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है। तो अगर मैं आपसे बात करूं एक तारा की प्यारे साथियों, तो एक तारा हमारे क्या हैं प्यारे साथियों। तो आपके ये एक तारा, जैसा नाम वैसा ही हमारा इसकी श्रेणी। ठीक है, तो एक तारा यानी कि तार वाले वाद्य यंत्र यानी कि तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो। प्रश्न है हमारा कौन सा घन वाद्य यंत्र है। प्यारे साथियों अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, घन वाद्य यंत्र की, तो आप ध्यान से देखो कि टंकारा हमारा क्या है प्यारे साथियों, टंकोरा। टंकोरा क्या है, हमारा घन वाद्य यंत्र है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो आप। इम्पोर्टेंट आज का प्रश्न होने वाला है। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, सबसे पहले लगाओ इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपसे 100% चांस है कि यह प्रश्न आपसे किसी ना किसी शिफ्ट में आपसे पूछा जाए। ठीक है, प्रश्न है रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। रावण हत्था की अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे साथियों, तो आपके ये तत्व वाद्य यंत्र हैं। कौन सा, तत्व वाद्य यंत्र हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है हमारा कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तत्व वाद्य यंत्र नहीं है प्यारे साथियों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें नागफनी, नागफनी क्या है प्यारे साथियों। तो अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे साथियों तत्व वाद्य यंत्र की, तो आपके इसमें आपका पहला ऑप्शन तत्व वाद्य यंत्र है, दुका का आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं, जंतर आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं, लेकिन नागफनी जो है प्यारे साथियों, तो नागफनी हमारी सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सी है, सुशिर वाद्य यंत्र। अतः चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो कि रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है। रावण जो हत्था है प्यारे साथियों, ये अधिकतर किसके द्वारा बजाया जाता है। तो आपके जितने भी भोपे हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। तो अतः रावण हत्था क्या है प्यारे साथियों, भोपा का मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखो कि क्या प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि तार लगा वाद्य यंत्र है। तार लगा वाद्य यंत्र है प्यारे साथियों, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो आपके जंतर वाद्य यंत्र हैं, जो कि कब बजाया जाता है प्यारे साथियों, तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी फड़ के बाँचने समय कौन सा यंत्र बजाया जाता है। तो आपके जब देवनारायण जी की फड़ का जब हम वाचन करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है, ध्यान से देखो कि देवनारायण जी की फड़ का जब हम वाचन करते हैं उस समय हम जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो कि तत्व वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्यारे साथियों। क्या प्रश्न है हमारा।
प्रश्न है कि घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। घूमर नृत्य के समय अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे साथियों, एक तो ढोलक की आवश्यकता होती है, दूसरी मंजीरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, ढोलक और मंजीरे की आवश्यकता होती है। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्यारे साथियों। क्या प्रश्न है हमारा? प्रश्न है कि तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी? तारपी। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो तारपी है ना प्यारे साथियों, इसका प्रयोग हम करते हैं कथोड़ी जाति के द्वारा। इनका प्रयोग कौन करते हैं? कथोड़ी जाति के व्यक्ति करते हैं। और पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। हम बिल्कुल आराम आराम से सारे प्रश्नों को समझते हुए इनको हल करने वाले हैं। और पसंद आए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो। हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम डायरेक्ट चलते जाएं और याद कुछ ना हो। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि हमें साथ के साथ में याद होता जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो यंत्र है ये राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि इनमें से आपका जो डेरू है, डेरू को आप ध्यान रखना। जो डेरू है ये आपके किस में काम नहीं आता है? 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है। ठीक है, बाकी मंजीरा आपके काम आता है, तानपुर आपके काम आता है, चौतार आपके काम आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 22, डेरू क्या है प्यारे साथियों? तो डेरू क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं डेरू की, तो डेरू क्या है प्यारे साथियों? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, जो जागा था ना, जागा, ये वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला क्या था प्यारे साथियों? एक वर्ग था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्यारे साथियों। क्या प्रश्न है हमारा? प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य, तो आपको ध्यान रखना है कि जो घूमर नृत्य है प्यारे साथियों, ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे हम बिल्कुल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है, जो कि हमारा लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से प्यारे साथियों। क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, कौन सा जो नृत्य है केवल पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता प्यारे साथियों। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा लूर नृत्य है, कौन सा नृत्य होगा प्यारे साथियों? इसमें हमारा जो लूर नृत्य है प्यारे साथियों, जो कि केवल पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है, वो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है प्यारे साथियों? प्रश्न है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो घूमर नृत्य है ये हमारे भील जनजाति के द्वारा क्या किया गया है प्यारे साथियों? प्रारंभ किया गया है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है प्यारे साथियों, जो कि हमें ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। प्रश्न नंबर 27 क्या है प्यारे साथियों? किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। तो प्यारे साथियों अगर मैं आपसे बात करूं किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गणगौर का त्यौहार आता है प्यारे साथियों, किसका? गणगौर का। इस समय क्या होता है प्यारे साथियों? हमारे किसका? घूमर नृत्य का आयोजन होता है। कहाँ पर? जयपुर की हमारी क्या प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान से देखेंगे। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, क्या क्या इसने गुल खिलाए हुए हैं प्रश्न है, तो आप ये भी देखो। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र से संबद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, इसमें आपका कौन सा युग्म सही नहीं है प्यारे साथियों। तो आप एक बार ध्यान से देखो, क्या देखोगे प्यारे साथियों, बम रसिया नृत्य जो कि बीकानेर का नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बम रसिया जो नृत्य हैं प्यारे साथियों, ये आपके बम रसिया, ठीक है, रसिया आपके अलवर भरतपुर में क्या किया जाता है प्यारे साथियों, गाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, अलवर भरतपुर में गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़े ढोल की धाक पर आपके ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्यारे साथियों। क्या प्रश्न है हमारा, प्रश्न है निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका नेजा नृत्य है प्यारे साथियों, होली के तीसरे दिन आपके किया जाता है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है प्यारे साथियों, हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्यारे साथियों। प्रश्न है बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बम रसिया नृत्य है प्यारे साथियों, ये हमारे अलवर और भरतपुर का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। और पहला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो ध्यान से। हम प्रश्नों की बारिश करने वाले हैं और प्रश्न है हमारा अगला, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तो प्यारे साथियों जो गैर नृत्य हैं इसमें कौन भाग लेते हैं प्यारे साथियों, तो हमारे इसमें कौन भाग लेते हैं प्यारे साथियों, केवल पुरुष भाग लेते हैं। और पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अतः हमारा प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट हमारा प्रश्न होने वाला है। क्या प्रश्न है, प्रश्न है कि गरासिया जनजाति की नृत्य शैली है। तो प्यारे साथियों अगर मैं आपसे बात करूं गरासिया जनजाति की, तो इनकी नृत्य शैली हो जाएगी लूर, और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो कि प्रश्न है हमारा, कूद नृत्य किस जनजाति का है। प्यारे साथियों कूद नृत्य की अगर मैं आपसे बात करूं, तो कूद जो नृत्य है हमारा ये किस जनजाति का हो जाएगा, तो कूद नृत्य हमारा गरासिया जनजाति का हो जाएगा। ठीक है, किस जनजाति का प्यारे साथियों, कूद नृत्य हमारा गरासिया जनजाति का है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कल सुबह भी हमारी एक अन्य क्लास आने वाली है, अतः उसको भी देखना मत भूलना। तब तक के लिए आगे देखो प्रश्नों की बहार। क्वेश्चन है गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। गिंदड़ नृत्य की अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे साथियों, तो गिंदड़ नृत्य हमारे होली के अवसर पर किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो कि क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न है कि अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन कहाँ पर किया जाता है प्यारे साथियों, मुख्यतः ये आपके बीकानेर में किया जाता है। और बीकानेर में भी आपके एक स्थान पड़ता है प्यारे साथियों, तो ध्यान रखना है बीकानेर में भी आपके एक स्थान पड़ता है प्यारे साथियों। उस स्थान का नाम हमारे क्या हो जाएगा, कतरियासर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, बीकानेर में कतरियासर में जसनाती संप्रदाय के व्यक्तियों पर जसनाथ जी की विशेष कृपा होने के कारण वह अग्नि में नृत्य करते हैं, तब भी उनको कुछ झुलसते नहीं हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, बीकानेर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो जी आप, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न है कि शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य की अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे साथियों, तो शेखावाटी क्षेत्र से हमारा नृत्य होने वाला है गिंदड़ नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य होगा प्यारे साथियों, शेखावाटी क्षेत्र का होगा हमारा गिंदड़ नृत्य। ठीक है, जो कि हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखो, ये तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या प्रश्न है? अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, अग्नि नृत्य का जो उद्गम है ये हमारे कतरियासर से हुआ है, जो कि बीकानेर में पड़ता है प्यारे साथियों। कहाँ पर? बीकानेर में। और मैं बात करूँ आपके बीकानेर में भी किन के द्वारा किया जाता है आपके, तो आपके जशनाती संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये नृत्य आपके किया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हमारा आज का प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखो कि क्या प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? तो कौन सा जो नृत्य है प्यारे साथियों ये राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा प्यारे साथियों? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है ये होने वाला है सेकंड ऑप्शन, चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों? तो आपके चरी नृत्य जो है ये हमारे गुर्जर जो समाज है, गुर्जर समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जो कि हमें ध्यान रखना है। सॉरी, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न है कि चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि चरी जो नृत्य है मुख्य रूप से किशनगढ़ जो अजमेर की तरफ है वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। और आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, जो चरी नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये कौन हो जाएगी? फल्गु बाई। कौन हो जाएगी? फल्गु बाई, जो कि आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आ गई देखो प्रश्न आगे, फल्गु बाई किस नृत्य से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि चरी नृत्य से। ठीक है, फल्गु बाई किससे संबंधित है? चरी नृत्य से। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो आप। प्रश्न है हमारा, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो कौन सा मेव नृत्य है प्यारे साथियों जिसमें स्त्री और पुरुष हैं? यानी कि अगर मैं आपसे सीधी सट बात करूं तो आपके कौन सा नृत्य युगल नृत्य है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि रणबाजा जो नृत्य है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो प्यारे साथियों, क्या प्रश्न है? रतवई लोक नृत्य संबंधित है। रतवई जो लोक नृत्य है प्यारे साथियों ये किससे संबंधित होने वाला है हमारा? तो रतवई जो लोक नृत्य है ये हमारे मेवात क्षेत्र से संबंधित होने वाला है। मेवात का मतलब क्या है प्यारे साथियों? जो अलवर भरतपुर जो वाला इलाका है यहाँ पर कौन सा नृत्य? रतवई लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो कि क्या प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का शंकरिया जो नृत्य है प्यारे साथियों यह किस जनजाति से संबंधित है? तो ध्यान रखना है आपको, यह आपके कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो शंकरिया किससे हो जाएगा? कालबेलिया से। चलिए, और कालबेलिया जो हैं इनकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है कौन है प्यारे साथियों? तो आपको कभी नाम सुना होगा आपने, गुलाबो। ठीक है, तो इनकी क्या है प्यारे साथियों? प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन देखो आप। प्रश्न है हमारा, कौन सा युगल नृत्य है? तो प्यारे साथियों युगल जो नृत्य हैं ये कौन सा हो जाएगा हमारा? शंकरिया जो नृत्य है प्यारे साथियों ये हमारा क्या होने वाला है? युगल नृत्य होने वाला है। ठीक है, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है प्यारे साथियों? ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो कि क्या प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि लोक देवता रामदेव जी किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो लोक देवता रामदेव जी ने 1458 में प्यारे साथियों, ध्यान रखना है आपको, 1458 में कहाँ पर? तो ध्यान रखना है आपको, यह आपके जैसलमेर के, ध्यान रखो, जैसलमेर के पोखरण तहसील के आपके रामदेवरा यानी कि रुणीचा में क्या की थी प्यारे साथियों? इन्होंने 1458 में जीवित समाधि ली थी, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न है हमारा,
प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली, तो आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी ने रुणिचा में क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं प्यारे साथियों कि इनका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? उड़ू कश्मीर, उड़ू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और उड़ू कश्मीर कौन से ज़िले में पड़ता है प्यारे साथियों, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से प्यारे साथियों। क्या प्रश्न है हमारा? प्रश्न है कि नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? नेजा, जम्मा, ब्यावले ये सब आपके रामदेव जी से संबंधित हैं। जैसे हम रात्रि जागरण करवाते हैं तब क्या कहते हैं प्यारे साथियों? हमारे तो ब्यावले जब गाते हैं तो रात्रि जागरण के समय क्या गाते हैं प्यारे साथियों? ब्यावले। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। कामड़िया जो पंथ हैं प्यारे साथियों, इसके प्रवर्तक होंगे हमारे रामदेव जी, ठीक है। कौन होंगे? रामदेव जी होंगे। और पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, मैं क्या बात बता दूं कि रामदेव जी हैं, इनका मंदिर तो आपके प्रसिद्ध कहाँ पर है? रुणिचा में है, ठीक है, जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तेजा जी के मंदिर की आपकी बात करो प्यारे साथियों, तो तेजा जी का जो मंदिर है प्यारे साथियों ये कहाँ पर है आपके, ये आपको कमेंट में बताना है। और गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था प्यारे साथियों, ये भी आपको कमेंट में बताना है। और देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था प्यारे साथियों? तो उदय था। क्या था? उदय। इनका बचपन का नाम था किसका? देवनारायण जी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? प्रश्न है हमारा, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है प्यारे साथियों कोलू। और कोलू गांव कहाँ पर पड़ता है? हमारा फलोदी में, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? कोलू गांव फलोदी में पड़ता है, जो कि हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक देवता जो मल्लीनाथ जी हैं, इनका मंदिर हमारे तिलवाड़ा में स्थित है प्यारे साथियों, तिलवाड़ा में स्थित है। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। और तिलवाड़ा कहाँ पर है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो कि क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, कितना मज़ेदार प्रश्न है। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रपाल है राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल आप जानते होंगे, जब भी आप गांव जाते होंगे तो वहां पर हर एक गांव में आपके क्षेत्रपाल का आपको एक गांव के बाहर मंदिर दिखेगा। यानी कि गांव के देवता के रूप में हम किसकी पूजा करते हैं प्यारे साथियों? क्षेत्रपाल की, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। 4 हाथों व 2 सिर वाले देवता के रूप में किसकी प्यारे साथियों? वीर कल्ला जी की जो हैं ख्याति जो हुई है, इनको जाना जाता है इनके नाम से। और इन्होंने प्यारे साथियों इतने भयंकर तरीके से राणा उदय सिंह के काल में मुग़लों से युद्ध किया था कि जो मुग़लों ने कहा था कि साक्षात देवता युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? भाती जो खत्री हैं प्यारे साथियों, तो किस लोक देवता को? तो आपको ध्यान रखना है कि वीर कल्ला जी को भाती खत्री के रूप में जाना जाता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। चलिए तो प्यारे साथियों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 53 प्रश्न। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।